नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लखनऊ और गुजरात, लखनऊ के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। ये वो मैच हो सकता है जो आखिरी बॉल तक खींच कर जाए मैच। मतलब कि होता है ना कि कौन सी टीम जीतेगी कुछ नहीं पता है। मतलब कि कंप्लीट कांटे की टक्कर वाली मुकाबला हो सकता है। बड़े प्लेयर की बात करें तो कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जिन पर आज मतलब कह सकते हैं कि उनका ग्रह नक्षत्र सही नहीं है कि आज वो जल्दी आउट होकर जा सकते हैं, और कौन से वो बड़े प्लेयर हैं जो आज अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें कि ग्रैंड लीग में फैंटेसी टीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। टीम बनने के बाद करीबन 11 बजे के आसपास वेबसाइट पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, इनफैक्ट टीम भी। और आज कम से कम 10 टीम आप लोगों को जो है वेबसाइट पर जाएगा फैंटेसी की, जहां पर आप लोग जाकर, और वो सारी की सारी टीम जो है वो पैटर्न पर आधारित होंगे। ठीक है, पैटर्न पर ही आधारित होंगे कायरो के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 19 11 अप्रैल दोपहर 3:30 पर यह मैच होने वाला है और लखनऊ के ग्राउंड पर मैच है। तो ड्यू का कोई फैक्टर नहीं है, गर्मी अपने चरम सीमा पे रहेगी। ठीक है, तो गर्मी का माहौल तो रहेगा ही रहेगा। लखनऊ का जो ग्राउंड है बेसिकली बैलेंस्ड विकेट है, यहाँ पर बैलेंस्ड होता है। ठीक है, हर किसी को हेल्प मिलता है। ऐसा नहीं है कि 200 के रन नहीं बनते, 200 के रन भी बनते हैं और टीम जो है वो 150 रन पर भी सिमट जाती है। तो इस तरीके मैच हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम पिच को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। इससे पहले पॉसिबल प्लेइंग 11, मिचेल मार्श और एडेन मार्करम दोनों ओपन करेंगे। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, एम सिद्धार्थ सब्स्टिट्यूट प्लेयर में, और अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी और आवेश खान और दिग्वेश राठी। ये लखनऊ के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो कि दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि पावर प्ले के अंदर मोहम्मद शमी पहला और तीसरा ओवर, प्रिंस यादव दूसरा और पांचवा, मणिमरन सिद्धार्थ 4 और दिग्वेश राठी छठा ओवर। इसके बाद मणिमरन सिद्धार्थ जो है वो 16 ओवर डालेगा, प्रिंस यादव 17 से 20 और आवेश खान 18, मोहम्मद शमी 19 ओवर डालते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं पावर प्ले के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन से हैं। तो देखिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपन करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जॉस बटलर 3 नंबर पे आएंगे। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स, इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। शाहरुख खान को इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज। ओवरऑल अगर देखा जाए सिनारियो तो यही वो 3 प्लेयर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात के मतलब कि रीढ़ की हड्डी है। अगर यहाँ से चीज़ें फ्लॉप होती हैं तो फिर ज़्यादातर चांसेज होता है कि टीम पूरी की पूरी कोलैप्स होती है। वो कभी कभार होगा कि इनमें से कोई एक प्लेयर जो है वो 3 प्लेयर में से कोई एक अच्छा खेल कर जाए। पावर प्ले और डेथ की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा ओवर, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, राशिद खान 5वां, अशोक शर्मा 6ठा ओवर करते हुए दिखाई दे सकता है। अशोक शर्मा 16, कगिसो रबाड़ा 17, प्रसिद्ध कृष्णा 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 19 ओवर करते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि लखनऊ का जो ग्राउंड है ओवरऑल यहाँ पर किस तरीके के मैचेज हुए हैं, क्या है पैटर्न, उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लखनऊ एक बार 200 रन बनाई है, फिर एक बार लखनऊ यहाँ पर 200 रन बनाई है और फिर एक बार यहाँ पर हैदराबाद 231 रन बनाई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इतने मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि जब लखनऊ या हैदराबाद जो है 200 के आंकड़े पार की है। ओवरऑल अगर हम कंडीशन को समझें तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को तरीके से देखा जाए तो 171, 180, 166, 159 और 141, यानी कि मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पर 158 से लेके 188 के आसपास में रन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के आसपास जो है वो रन घूम सकता है। और अगर बात करें विकेट्स की तो 5 से 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में, दोनों इनिंग्स में मिलाकर 11 से 15 विकेट गिरने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट के बीच में स्पिनर्स को मिल सकता है। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बात करें तो भी सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट स्पिनर्स लेके जा सकते हैं, यानी कि स्पिनर्स तो हैं
बट उतने ज़्यादा हावी इंपैक्टफुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना है। अभी तक सिर्फ 2 मैच ऐसे हुए हैं जो कि चेज नहीं हुए, नहीं तो ज़्यादातर मैचेज यहाँ पर चेज हुए हैं, तो चेजिंग की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और चेजिंग होगा तो विकेट जो है वो 2 से 5 के बीच में फॉल हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। देखिए पैटर्न पर टीम बनाइएगा और पैटर्न पर ही चलिएगा, ठीक है। पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न यहाँ पे कहता है कि टॉप 2 खिलाड़ी यहाँ पर लगभग मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस करके गए हैं। देखिए पिछले 8 मैच में 4 मैच ऐसा है जहां पर टॉप 2 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके गए हैं। यहां पर मिचेल मार्श और एडन मार्करम भी है और यहां पे साई सुदर्शन और शुभमन गिल भी है। डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती है। इन्हीं पैटर्न्स पर आपको जो है वो वेबसाइट पर www.grandleagueexpert.com के ऊपर आपको सारी पैटर्न के ऊपर टीम आप मतलब मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, पहले कम, चूँकि ये जो चीज़ें है ना, ये पैटर्न पर टीम सेट करके देना ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उतना वक्त नहीं मिल पाता है। तो आज अभी वीडियो खत्म होने के बाद मैं जाकर पूरी कंप्लीट टीम बनाऊंगा, टीम बनाकर आप लोगों को वेबसाइट पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यकीन कीजिए पैटर्न पर आज नहीं तो कल आपके रैंक अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन में अगर कोई चाहता है कि एक दिन में हम वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर एक दिन के अंदर ही जीएल में अच्छे रैंक आ जाए, मेरे ख्याल से वो बहुत किस्मत की बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मंथली पर आते हैं तो फिर आपको वहाँ पर चांसेस मिलते हैं 30 दिन का, ठीक है। और मुझे यकीन है कि 30 दिन तो बहुत ज़्यादा है, 10 दिन के अंदर हम अच्छे पैटर्न पर अच्छे रैंक लेके आ सकते हैं। तो पैटर्न पर अगर आपको टीम बनाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिनारियो समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आपको क्या समझना है कि अगर ये देखिए दोनों टॉप ऑर्डर दोनों ओपनर्स चले, यहाँ पर दोनों ओपनर्स चले, तो फिर 3 नंबर का खिलाड़ी यहाँ पर फ्लॉप होकर गए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आउट ऑफ द कवरेज एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक ओपनर खेला, ठीक है, एक ओपनर खेला तो चांसेज है कि 2 नंबर का जो प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इस हिसाब से ही आपको टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए, मान के चलते हैं, मुझे ये ऐसा कायरो के प्रेडिक्शन, कायरो के एनालिसिस से ये समझ में आ रहा है कि पावर प्ले में रन उतने ज़्यादा हाई इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि पावर प्ले के अंदर 1 से 6 ओवर के अंदर 1 से 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट जो है वो जा सकता है, ठीक है। और पावर प्ले के अंदर रन जो है वो 46 से लेके 58 के आसपास में रह सकता है। ये कायरो के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके का पिच है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर फर्स्ट विकेट गिर जाता है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो रिस्की पिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उस केस में जैसे कि मान लीजिए कि आप इस पैटर्न पर चलते हैं, टीम 7 के पैटर्न पर चलते हैं, जहां पर एक ओपनर जल्दी आउट होता है। मान लीजिए हमने मिचेल मार्श को पिक कर लिया, एडन मार्करम को टीम से हटा दिया, फिर ऋषभ पंत, ठीक है, बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है आज के मैच के लिए, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। या तो चल गया तो 94 क्या शतक भी, नहीं चला तो 10 रन 15 रन पर भी आउट, ठीक है। तो यहां पर 3 नंबर का खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर टीम गुजरात बैटिंग फर्स्ट करती है तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल में से मान लो हमने सुदर्शन को रख लिया, तो यहां पर जॉस बटलर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन उसके बाद एक चीज समझिएगा कि 4, 5, 6 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो एवरेज रहने वाले हैं, एवरेज रहने वाले हैं। उसमें से 5 नंबर का खिलाड़ी 41, 32, सॉरी 30, 22, 22, 26 देख रहे हैं, मतलब एवरेज रहने वाला है, दोनों खिलाड़ी एवरेज रहने। लेकिन जो अब हम बात करते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के चांसेस कहाँ है, यही टॉप 3 के अंदर दिखाई दे रहा है। आप देखो 60, 60, 65, 94, ठीक है, 61। तो आपको जो एक बार ऐसा हुआ है जब 63 जो पारी है वो 4 नंबर का प्लेयर आकर खेल कर गया है। तो ओवरऑल कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है कि अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर को हम चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, इनके हम हेड टू हेड और वेन्यू का रिकॉर्ड भी देखेंगे, तो बाकी की चीजें क्लियर करेंगे। तो ये पैटर्न है, इन पैटर्न्स पर टीम जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग, सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर ओपनर्स की बात करें तो देखिए एक बार ऐसा हुआ जब दोनों ओपनर्स के टॉप 3 खिलाड़ी फ्लॉप हुए, ठीक है। यहां पर फिर एक बार, फिर यहां पर
फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब कंडीशन को समझिएगा, मैंने आपको वो क्रॉस कर दिया। अब हम देख लेते हैं, एक ओपनर 69, एक ओपनर 58, एक ओपनर 37, फिर 51, फिर 59, फिर 62, 63, यानी कि सेकेंड इनिंग में तो कंफर्म दिखाई दे रहा है कि एक ही ओपनर अच्छा खेल रहा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर बहुत बढ़िया खेल कर गया है। तो सेकेंड इनिंग में 3 नंबर का प्लेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और 4 नंबर का प्लेयर, ठीक है। यानी कि सेकेंड इनिंग में एक ओपनर, दोनों ओपनर में से एक ओपनर और 3 और 4 नंबर का जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। यहाँ पर देखिए 52, 43, 67, 46, 61, 28, 57, 34, 35, 47। आप देख रहे हो यहाँ पे 70 भी है, यानी कि 3 और 4 सेकेंड इनिंग में जो भी टीम आती है यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकती है। यहाँ पे ऋषभ पंत और आयुष बदोनी भी हैं और यहाँ पर जॉस बटलर और डब्ल्यू सुंदर भी हैं। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट होगा कि सेकेंड इनिंग में कई बार ऐसा होता है कि टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि टॉप 2 खिलाड़ी अच्छे खेले, बाकी के खिलाड़ी बिल्कुल आए और गए वाला सिचुएशन होता है। यहां पर देख लीजिए कि कंटिन्यू 2 विकेट गिरा, फिर यहां पर मतलब अगर चेजिंग की संभावना नहीं दिखाई दे रही है तो ये कोलैप्स जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पर फास्टर्स को हेल्प है, अच्छे खासे हेल्प है। यहां पर 3 विकेट एक लेफ्ट आर्म फास्टर्स को मिला, ठीक है। फिर यहां पर 3 विकेट मिला, फिर राइट आर्म को 3 विकेट, फिर यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम को 5 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। यानी कि ये कंफर्म दिखाई दे रहा है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो यहां पर 2 से 5 विकेट की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। अब यहां पर मोहम्मद शमी भी हो सकता है, प्रिंस यादव भी और आवेश खान भी, और यहां से मोहम्मद सिराज, रबाडा, कृष्णा, अशोक शर्मा भी हो सकते हैं। अब जो फर्स्ट इनिंग में आएगा उसके साथ हमें वैसा पिक करना पड़ेगा, ठीक है। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो या तो विकेट नहीं मिल रहा है या फिर 1 विकेट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और लेग स्पिनर को भी उतना हेल्प यहां पर नहीं मिल रहा है। तो चाहे वो राठी हो या सिद्धार्थ राशिद खान हो, ठीक है, हो सकता है 1 विकेट मिल जाए, ये सिचुएशन हमें यहां पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, चाहे वो बॉलर हो, चाहे मतलब फास्टर हो या स्पिनर हो, ठीक है। आप देख लीजिए 2 विकेट एक यहाँ मिला हुआ है और फिर आपको 2 विकेट यहाँ पर, 3 विकेट और फिर 2 विकेट। मतलब कि अगर टीम ऑल आउट आप कर रहे हो तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे फास्टर्स के साथ जाओ। स्पिनर्स की बात कर लेते हैं तो 2 विकेट यहाँ पर और 2 विकेट यहाँ पर, कई बार 1-1 विकेट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो सेकेंड इनिंग में शायद मिला जुला असर हो सकता है। हाँ, एक फास्टर्स के साथ जा सकते हैं जो 1 से 2 विकेट लेके जा सकता है। अब उस केस में हम आइए यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले हैं, जो कि अगर हम बात करें यहां पर ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और एडन मार्करम, ये 5 बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं, ठीक है, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, लगभग सभी के टीम में होने वाले हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ 3 प्लेयर को ही आपको अपने टीम में रखना है, 2 प्लेयर को आपको अपने टीम से हटाना है। अब ये 5 में से कौन से 2 हटेंगे ये भी हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और वेबसाइट पर आपको पॉइंट सिस्टम भी पता चल जाएगा कि वेबसाइट पर कि किसके कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम सबसे पहले रिस्क की बात करें तो एक प्लेयर है ये जो रिस्की में, एडन मार्करम। फर्स्ट बैट में रिस्क हो सकता है, सेकंड बैट में इंपैक्ट हो सकता है। मिचेल मार्श एक एवरेज प्लेयर हो सकते हैं, साई सुदर्शन भी एवरेज प्लेयर हो सकते हैं। अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में ये जो 2 प्लेयर है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में है, ठीक है। या तो बहुत बढ़िया खेल के जाएंगे या फिर जल्दी आउट होकर जाएंगे, टीम की तहस नहस करके जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन 5 को एक साथ नहीं रखना है, कम से कम 3 को एक साथ रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने मार्श को रखा, इन 3 को पैटर्न बना लिया, ये 3 को एक टीम में रखा। फिर हमने क्या किया कि ये जो है ये, ठीक है, ये एक 3 को एक टीम में रखा। इसके बाद हमने क्या किया कि इनको एक टीम में रखा, इन दोनों को हटा दिया। हो सकता है कि पावर प्ले में ही ये दोनों विकेट जल्दी गिर जाएं, मिचेल मार्श और एडन मार्करम। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा।
अब देखते हैं कि यहां से जो खिलाड़ी हैं, जैसे बटलर हो गया, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ग्लेन फिलिप्स, डब्ल्यू सुंदर, रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। अब समझिएगा इस चीज को कि यहां से हमने 3 प्लेयर को पिक किया, तो यहां से 4 प्लेयर को पिक करना होगा, कम से कम 4 या मैक्सिमम 5 प्लेयर यहां से पिक करना है, बाकी 3 से 4 प्लेयर यहां से भी पिक करना है। तो उसी हिसाब से आपको टीम में प्लेयर्स को चुनना है। जैसे मान लीजिए अगर यहां का अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहा है, तो जैसे मान लीजिए बटलर है, ठीक है, और बदोनी है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। यहां से आपको रबाडा हो गया, इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, फिर यहां से प्रिंस यादव हो गया। अब प्रिंस यादव या मोहम्मद शमी दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद शमी पावर प्ले में 2 से 3 ओवर कर सकता है, 2 ओवर तो कंफर्म करके जाएगा। तो ये जो खिलाड़ी हैं, क्या वो उतने इंपैक्ट, ये जल्दी विकेट गिरेगा इनका कि मोहम्मद शमी को हम पिक करके लेके चले? लास्ट ओवर में एक मिलता है 19वां ओवर, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे विकेट मिलेगा। ये एक चीज समझने की है, वो भी हम आगे डिसाइड कर लेंगे। अब यहां से रिस्की प्लेयर है, फिर से आज के मैच में अगर सेकेंड इनिंग में टीम लखनऊ जाती है तो प्रोमोट किया जा सकता है मुकुल चौधरी को, और ये फिर से वापस एक इंपैक्ट वाला रोल छोड़ सकता है। तो एक की प्लेयर्स के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन तीनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। एक प्लेयर को आपको यहां से पिक करना है। यहां से अगर हम बात करें तो अशोक शर्मा, ठीक है, और आवेश खान, ये 2 जो प्लेयर हैं वो की प्लेयर्स के रूप में आज के मैच में हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं एलएसजी के साइड से। मिचेल मार्श पहले मैच में 35, लेकिन लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया। आज के मैच में पारी एक अच्छी आ सकती है। ऋषभ पंत कंसिस्टेंसी नहीं है, हालांकि लास्ट मैच में 10 रन पर रन आउट हुआ था, लेकिन फिर भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है, तो आपको सिलेक्शन वाइज देखना होगा। एडन मार्करम एवरेज प्लेयर होगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। आयुष बदोनी देखिए ग्राउंड, होम ग्राउंड का प्लेयर है, अपने परफॉर्मेंस ये दे के जा सकता है, तो उस हिसाब से बदोनी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है, खास तौर से फर्स्ट बैट में। निकोलस पूरन भाई साहब पता नहीं चल रहा है ये कब फटेगा, लेकिन जिस दिन फटेगा बहुत खतरनाक वाला फटेगा, तो उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट मैच में अब्दुल समद और ये मुकुल चौधरी अच्छा परफॉर्मेंस करके गया था, यहां से दोनों में से कोई एक प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा दे के जा सकता है। अब अगर हम बात करें लखनऊ के साइड से एज अ बॉलर, तो मोहम्मद शमी को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, फर्स्ट इनिंग में अगर खेलता है तो विकेट लेके जा सकता है, याद रखिएगा। प्रिंस यादव एवरेज है, 1 से 2 विकेट का रेशियो हर मैच में रहा है, और दिग्वेश राठी को भी 1 विकेट मिल सकता है, एम सिद्धार्थ को भी 1 विकेट का रेशियो है, आवेश खान और आपके प्रिंस यादव, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में लेके जाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच में हो सकते हैं। अगर हम बात करें लखनऊ के साइड से वेन्यू पर, तो मिचेल मार्श का 8 मैच में 302 रन है, 38 का एवरेज है। एडन मार्करम का 8 मैच में 269, 34 का एवरेज है, और फिर यहाँ पर ऋषभ पंत है, 9 मैच में 33 का एवरेज है। तो ये जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं, इनका रिकॉर्ड जो है इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया होने वाला है। अब अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो आवेश खान को 11 मैच में सिर्फ 7 विकेट मिले हैं, राठी को 7 में 7 विकेट मिले हैं, यानी कि अगर वेन्यू पर बात करें तो किसी भी प्लेयर्स का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही तगड़ा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है एज अ वेन्यू प्लेयर। अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो मिचेल मार्श को 2 मैच में 121 रन, भाई हेड टू हेड पर बहुत तगड़ा खेला हुआ है, आज के मैच में भी है, और कैप्टन वाइस कैप्टन में बेस्ट दावेदार में एक है मिचेल मार्श। एडन मार्करम की बात करें 6 मैच में 189 रन, 38 का एवरेज है, लेकिन ऋषभ पंत का देख लो इस ग्राउंड पर 5 मैच में 184 रन, वो भी पता है कि लास्ट मैच में पिछले साल का था। निकोलस पूरन 7 मैच में 190, 48 का एवरेज है। हेड टू हेड में निकोलस पूरन का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। आवेश खान 7 मैच में 8 विकेट है, और किसी का भी रिकॉर्ड बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है एज अ बॉलर। अब देख लेते हैं कि यहां से लखनऊ के साइड से प्लेयर्स जिसका परफॉर्मेंस, तो ये बैट फर्स्ट में है। मिचेल मार्श का परफॉर्मेंस बैट फर्स्ट में अच्छा आता है, एडन मार्करम का सेकंड बैट में अच्छा आता है, ऋषभ पंत दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है, निकोलस पूरन का सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस सही होता है, आयुष बदोनी का फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस सही होता है, अब्दुल समद का फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस सही होता है, मुकुल चौधरी लास्ट मैच में सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेला था, प्रिंस यादव फर्स्ट बॉल, मोहम्मद शमी फर्स्ट बॉल, एम सिद्धार्थ बोथ परफॉर्मेंस, दिग्वेश राठी बोथ परफॉर्मेंस, और आवेश खान जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम लोग
देख लेते हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए गुजरात के साइड से बात करें तो साई सुदर्शन एक ही मैच में 73 का पारी खेला है, 13 और 12 लास्ट के 2 मैच में है। सेकेंड इनिंग में 73, फर्स्ट इनिंग में 12-12 का एवरेज है। तो एवरेज प्लेयर आज के मैच में हो सकता है। शुभमन गिल भी है। अब इन दोनों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जॉस बटलर, अगर ये दोनों बहुत बढ़िया खेल के जाते हैं तो बटलर के थोड़ा सा रिस्की, बटलर वाला चॉइस जो है वो रिस्की हो सकता है। ग्लेन फिलिप्स और डब्ल्यू सुंदर, यहां से किसी एक प्लेयर को टीम में आप अपने जरूर लेके जाइएगा। और उसके बाद रिस्की पिक में, ठीक है, अगर हम बात करें तो शाहरुख खान और राहुल तेवतिया हैं, जहां ये 2 हैं और एक अब्दुल समद है। ये 3 प्लेयर हैं। इन तीनों में से किसी एक को आपको टीम में अपने रखना है रोटेशन में। एज ए बॉलर गुजरात के साइड से अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज 1 विकेट मिल रहा है। कगिसो रबाडा लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, आज के मैच में 2 से 4 विकेट वाले रेशियो में कगिसो रबाडा है। और अशोक शर्मा भी 1 से 3 विकेट के रेशियो में है। तो ये जो दोनों प्लेयर हैं, ये प्लेयर जो है वो की प्लेयर के रूप में होगा, याद रखिएगा। राशिद खान का 1 से 2 विकेट का रेशियो है, प्रसिद्ध कृष्णा का भी 1 से 2 विकेट का रेशियो है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो रबाडा और अशोक शर्मा ये दोनों प्लेयर हैं, ठीक है। या फिर एक प्लेयर आप चुन लो, प्रसिद्ध कृष्णा। अगर बॉल फर्स्ट होता है तो इन तीनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को लेके जाइए जो अच्छा इंपैक्ट जो है वो डाल सकता है, ठीक है। गुजरात के साइड से वेन्यू पर शुभमन गिल का 39 का एवरेज है, 5 मैच में 154 रन है। और साई सुदर्शन का 3 मैच में 235 रन है, रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है वेन्यू पर। जॉस बटलर का 47 का एवरेज है, बाकी सबका कुछ नहीं है। एज ए बॉलर सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा 1 में 2 विकेट है और 2 में 3 विकेट रबाडा का है, बाकी सबका एवरेज होने वाला है। इसके बाद गुजरात के साइड से हेड टू हेड के प्लेयर्स की बात करें तो शुभमन गिल 7 मैच में 271 रन, 54 का एवरेज है। साई सुदर्शन का 3 मैच में 108 रन, 36 का एवरेज है। और किसी का कुछ खास एवरेज यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एज ए बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा 4 मैच में 5 विकेट, लेकिन रबाडा का देख लीजिए, कगिसो रबाडा का 5 मैच में 9 विकेट है हेड टू हेड के रिकॉर्ड में। और राशिद खान का 7 में 9 विकेट है। मोहम्मद सिराज का 1-1 विकेट का रेशियो रहा है। गुजरात के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, साई सुदर्शन भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, जॉस बटलर भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। ग्लेन फिलिप्स जो है, ठीक है, वो सेकेंड इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे सकता है। वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो बोथ इनिंग्स पर परफॉर्मेंस सही है। शाहरुख खान फर्स्ट बैट, राहुल तेवतिया सेकेंड बैट। और राशिद खान की बात करें दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। अशोक शर्मा बोथ इनिंग्स में, कगिसो रबाडा बोथ इनिंग, मोहम्मद सिराज सेकेंड बॉल और प्रसिद्ध कृष्णा बोथ परफॉर्मेंस। तो ये खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है गुजरात के साइड से, जिनके परफॉर्मेंस इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब गुजरात के साइड से बेंच प्लेयर की बात करें तो ये खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। प्लेयर बैटल की बात करें तो ऋषभ पंत को राशिद खान ने 12 इनिंग में 2 बार आउट किया है और मोहम्मद सिराज ने 8 इनिंग में 4 बार आउट किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया है। मिचेल मार्श को रबाडा ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है ओडीआई के अंदर। और फिर यहाँ पर निकोलस पूरन को राशिद खान ने 11 में 3 बार आउट किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है ओडीआई में। कगिसो रबाडा ने 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है और मोहम्मद शमी ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया है। एडेन मार्करम की बात करें तो राशिद खान ने 3 इनिंग में 2 बार, वाशिंगटन सुंदर ने 2 इनिंग में 2 बार, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 इनिंग में 1 बार और मोहम्मद शमी ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है एडेन मार्करम को। तो मैचअप्स तो बहुत बढ़िया है सबके। प्लेयर बैटल की बात करें तो जॉस बटलर को आवेश खान ने 5 इनिंग्स में 2 बार और दिग्वेश राठी ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। और शुभमन गिल को आवेश खान ने 9 इनिंग में 4 बार आउट किया है। याद रखिएगा ये जो प्लेयर बैटल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 इनिंग्स में 4 बार आवेश खान ने आउट किया है शुभमन गिल को। और शाहरुख खान को आवेश खान ने 6 इनिंग में 3 बार और राहुल तेवतिया को शहबाज अहमद 1 इनिंग में 1 बार। और मेरे हिसाब से जो आज के प्लेयर्स हैं वो ये हैं, इसमें चेंजेस हो सकता है। ये फिलहाल के लिए है, जहां पर मैंने जॉस बटलर को भी रखा है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल को। ये तीनों को मैं चेंज करूंगा, इनमें से किसी एक प्लेयर को यहां से रिमूव करूंगा। इसके बाद यहां से आयुष बदोनी को रखा है, मुकुल चौधरी को रखा है, मिचेल मार्श को कैप्टन, ग्लेन फिलिप्स और राशिद खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा। यहां पर मैं राशिद खान को हटाऊंगा, ठीक है, एज ए वाइस कैप्टन। देखिए ये डिपेंड करता है, फर्स्ट इनिंग है, सेकेंड इनिंग है और टॉस का जो अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पर दूंगा, जो कि आपके पिन कमेंट में दिया हुआ है। और वेबसाइट का जो एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है, जहां पर आपको पैटर्न्स के ऊपर प्रॉपर टीम बनाकर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।